राम राम साथियों। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जे एडवांस 2025 में आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया था। तो ये पूछा गया है, जो कि अमेरिका की पब्लिशर एक है एएमएस वहां से लिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन गिवन है, उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। फिर यहाँ पे द पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0, डेल्टा एंड फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एफ इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल माइनस डेल्टा कॉमा 0, एक्स इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो डेल्टा वाली जो टर्मिनोलॉजी है बेसिकली ये 12th लेवल पे जेई के फील्ड में बिल्कुल खत्म कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल मतलब कोई टीचर इसके लहजे में बात ही नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा क्लासिकल है। ओके, और आईआईटी के अंदर आप जैसे ही एंट्री करोगे वहां पे जो भी डिफिनेशंस लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो भी डिफिनेशंस चलती हैं वो क्या चलती हैं, डेल्टा एप्सिलॉन के फॉर्मेट में। ओके, डेल्टा क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, 0 से जस्ट पॉजिटिव एक रियल नंबर है। ठीक है, डेल्टा। ठीक है, वेरी स्मॉल। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, मतलब एक डेल्टा के बाद भी एक इससे स्मॉल डेल्टा हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, जो रियल लाइन होती है वो बेसिकली क्या होती है, डेंस होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर दो नंबर के बीच इनफाइनेटली नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वेरी स्मॉल नंबर है। अब यहाँ पे लिमिट की बात हो रही है। अगर हम डिफरेंशियबिलिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब की बात करेंगे तो बेसिकली लिमिट की बात करेंगे वहां पे। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लिमिट साइन 1/x की कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं एग्जिस्ट करती है, ये आपको पहले से इसका आइडिया होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा वर्क कर लेते हैं कि साइन 1/x कॉस 1/x इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो और प्लस समझ लेते हैं कि लिमिट एक्चुअल क्या डिफाइन करता है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो लिमिट x गोज टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो बेसिकली f मान लो कोई डोमेन जो सबसेट ऑफ r है उससे डिफाइन है। ठीक है, जनरल में डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। और x इक्वल टू a पर हमको लिमिट की बात करना है। ठीक है, x इक्वल टू a पर हमको लिमिट की बात करना है। अब a क्या होगा, बेसिकली रियल लाइन पे कोई नंबर होगा। ठीक है, तो a डेल्टा कोई वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो a प्लस डेल्टा ये नंबर हो जाएगा, और a माइनस डेल्टा ये कोई नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप a पर इधर से आओ, मतलब ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं, इधर से आओ चाहे आप इधर से आओ, ये नंबर से होते हुए एफ एक्स कहां जाना चाहिए, एल पे जाना चाहिए। एफ एक्स कहां जाना चाहिए, एल पे जाना चाहिए थ्रू आउट। ओके, आप इधर से आओ चाहे इधर से आओ, यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं। ये ए प्लस डेल्टा वेरी स्मॉल इंटरवल है, ए टू ए प्लस डेल्टा वेरी स्मॉल इंटरवल। ठीक है, मतलब अगर आपने ये इंटरवल ले लिया तो इससे छोटा इंटरवल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी स्मॉल इंटरवल्स मिलेंगे उनके लिए बात ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली अगर हम डी डी क्या है, इसका डोमेन है। ठीक है, डोमेन के अंदर एक पॉइंट है ए, इस पे हमको चेक करना है। ओके, इस पे हमको चेक करना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहां पे भी जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका एक सीक्वेंस ले लेंगे। एक मतलब बहुत सारी सीक्वेंस होंगी, जितनी सारी सीक्वेंस होंगी उन सीक्वेंस का मतलब क्या है कि वो सभी सीक्वेंस कहां जा रही होंगी, ए पे जा रही होंगी। ठीक है, और उन सभी सीक्वेंस पर फंक्शन की वैल्यू किस पे जानी चाहिए, एल पे जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स लिमिट एक्स गोज टू ए गोज टू एल, इसका मतलब क्या है,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ, ओके, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये फेल हो रहा है जो मैं बोलने जा रहा हूं तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एवरी सीक्वेंस, ओके, एवरी मान लो मैंने ले लिया एक्सन, उसका नाम ले लिया, ठीक है। एवरी सीक्वेंस दैट कन्वर्ज, मतलब जो कि जीरो पर जा रही है, ठीक है। एवरी सीक्वेंस जीरो पे जा रही है, मतलब जीरो यहाँ पे क्या है, ए, ठीक है, यहाँ पे ए पे जा रही है। देन एफ एक्स एन, ये कहां पे जाना चाहिए, एल पर जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप सीक्वेंस लो, अगर वो ए पर जा रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स एन कहां पे जाना चाहिए, एल पे जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर बाय चांस ये हो जाता है कि आपने दो सीक्वेंस के लिए ये शो कर दिया रिमार्क कि मान लो एक्सएन एक सीक्वेंस ले लिया जो कि ए पे जा रही है, एक सीक्वेंस आपने ले लिया y1 जो कि ए पे जा रही है, ठीक है। बट इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ एक्सएन और एफ वाई एन आया है, ये अगर एल दोनों पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो सीक्वेंस हैं एफ एक्सएन और एफ वाई एन, ये दोनों एल पे नहीं जा रहे हैं, तो इस केस में हम बोलेंगे एफ एक्स when x goes to a does not goes to l, okay, implies that limit x goes to a if x not goes to l, okay, क्लियर, इसका मतलब ये, ठीक। तो बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हम लोग को ज्यादा आइडिया होगा, ठीक है। सपोज हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 1/x, ठीक है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, ओके, क्लियर। x इक्वल टू 0 पे मान लो ये 0 है, ठीक है, ये हमने फंक्शन ले लिया। तो बेसिकली f का डोमेन मान लो क्या है, r-0, ओके। अगर हम ये वाला पॉइंट नहीं ले रहे हैं, अगर इसको ले रहे हैं तो ये हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो 0 से अगर राइट हैंड में आए और 0 से हम लेफ्ट हैंड में आए, मतलब 0 प्लस डेल्टा और 0 माइनस डेल्टा, बेसिकली माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो आप इधर से आओ, इन सारे नंबर से होते हुए इधर से आओ, ठीक है, या फिर इन सारे नंबर होते हुए आप इधर से आओ, ठीक है। जो एफ एक्स है वो सेम नंबर पर जाए, ठीक है। तो मान लो एफ एक्स हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो एल पे जा रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, सपोज, ठीक है, क्लियर। तो हम दो सीक्वेंस ऐसे ले लेते हैं, एटलीस्ट दो सीक्वेंस से काम चल जाएगा जो कि कहां पे है, इन इंटरवल में है, ठीक है। मान लो एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं एक्सएन 1/2n पाई, ठीक है, 1/2n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 रखो तो 1/2 पाई, 1/4 पाई, 1/6 पाई, 1/8 पाई एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे नंबर इस इंटरवल में हमको मिल गए, इस इंटरवल में, ठीक है, जिसके लिए एक्सन कहां जा रही है, 0 पे जा रही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट कहां अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम दूसरी सीक्वेंस मान लो ले लेते हैं yn 1/4n+1 π/2, ठीक है।
फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 पाई बाई 2, 1/9 पाई बाई 2, 1/13 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब नंबर कहाँ है, ये इंटरवल में। तो दो सीक्वेंस हमने ले ली। अगर एफ एक्स एन और एफ वाई एन एल पे ही जा रहा है, सेम ही नंबर पे जा रहा है, ठीक है, ये कोई नंबर है, ठीक है, सेम ही नंबर पे जा रहा है, ये बेसिकली कोई रियल नंबर है, तब हम बोलेंगे जो लिमिट है x गोज टू 0 एफ एक्स ये एग्जिस्ट करेगी। ओके, ये एल पे जाएगी, क्लियर, ये एल पे जाएगी। तो एफ एक्स एन क्या आ रहा है यहाँ पे, एफ एक्स एन, ठीक है, एफ एक्स एन क्या आ रहा है, ये लिमिट क्या आ रही है बेसिकली साइन सॉरी कॉस 1/2n पाई। ठीक है, तो cos 2n पाई फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कहां जाता है बेसिकली, ये जाता है 1 की तरफ, +1 की तरफ, क्लियर। और एफ वाई एन हम निकाल लें, ठीक है, तो cos क्या आ जाएगा 4n + 1 पाई बाई 2। ठीक है, अब ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये कहां जाएगा 0 पर जा रहा है। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेसिकली हमको दो सीक्वेंस मिल गई इस इंटरवल में जो कि 0 की तरफ जा रही हैं, लेकिन एफ एक्स एन उनका जो एफ है उन सीक्वेंस पर अलग अलग वैल्यू दे रहा है। मतलब कि 1/2 पाई पे 1/2 पाई पे तो ये 1 देगा, लेकिन 1/5 पाई बाई 2 पे ये 0 देगा, फिर 1/4 पाई पे ये 1 देगा और ये फिर 0 देगा, इस पे 1, इस पे -0, इस पे 1, इस पे 0। तो बेसिकली क्या कर रहा है, इन बहुत सारी पॉइंट्स पर, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये तो 1 दे रहा है, ये तो 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, ये ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अगर हम एक और सीक्वेंस ले लें जो बेसिकली ये क्या दे रहा हो 2n पाई, उन पॉइंट्स पर वो -1 दे रहा हो, तो ये नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली 0 के नेबरहुड में ये राइट से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, अगर लेफ्ट में यही सीक्वेंस हम कुछ ले लें, मान लो ए एन हम सीक्वेंस ले लेते हैं कोई, ए एन कोई सीक्वेंस ले लो, मान लो ये हम ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, इसमें माइनस साइन लगा देते हैं, जस्ट -1/2n पाई। ठीक है, और बी एन कोई सीक्वेंस ले लेते हैं -1/4n + 1 पाई बाई 2। ठीक है, अब ये दोनों 0 पे जा रही हैं। ठीक है, 0 पे जाने का मतलब ये इधर से आ रही हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कहाँ हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से। ठीक है, बट एफ ए एन ये कहां पे जाएगा, ये +1 पे जा रहा है, और एफ बी एन ये पे कहां जा रहा है, ये जा रहा है 0 पर। ठीक है, बेसिकली सेम नंबर पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये जो लिमिट है ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब बेसिकली इधर से भी क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो बेसिकली कॉस्ट का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ये क्या है 0, ये क्या है, मान लो ये पाई है। ठीक है, फिर ये 2 पाई, ये क्या आएगा 3 पाई। तो बेसिकली अगर हम एक सीक्वेंस ले लें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मान लो हम ले लेते हैं एल एन कोई सीक्वेंस ले लेते हैं। ठीक है, 1/2n + 1 पाई। ओके, तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएंगे 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई। ठीक है, ये एक सीक्वेंस मिल गया। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, ये 0 से
डेल्टा के बीच है, 0 से डेल्टा के बीच है। ओके क्लियर। और एक सीक्वेंस ले लेते हैं एम एन, ठीक है। वन अपॉन टू एन पाई, ठीक है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो बेसिकली क्या है, वन अपॉन टू पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, ठीक है क्लियर। अब ये भी कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ये भी कहाँ कन्वर्ज कर रही है, ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रही है और ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो बेसिकली ये यहां से आ रहे हैं 0 पे, ठीक है। ये सारे नंबर 0 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहां से हम क्या करें, एफ 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 एल एन निकालना है, तो एफ एल एन क्या आ जाएगा, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सॉरी पाई 2n प्लस 1 पाई। इसका मतलब cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, -1, ठीक है। और एफ एम एन निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, cos 2n पाई, इवन मल्टीपल तो 1, ओके। तो कहां जा रहा है, +1। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारे नंबर पे, ये जो नंबर हैं इनमें क्या कर रहा है, इन सारे नंबर पे ये तो +1 जा रहा है, ये तो -1, +1 -1 +1 -1 +1 नंबर। तो बहुत सारे ये नंबर क्या है, बहुत डेंस हैं, बहुत एक पास हैं, ठीक है। इसलिए ये हमको इस तरह ग्राफ दिखेगा, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद क्या होगा, ये अपने रूप में आएगा, ठीक है क्लियर। इधर ऐसे दिखेगा, फिर उसके बाद ये अपने फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये +1 है और ये क्या है, -1, क्लियर। तो ये हो गई कॉस की कहानी, ठीक है। सिमिलरली हम साइन को भी समझ सकते हैं, ठीक है। साइन को देखो कैसे हैंडल करेंगे, तो इसमें कम टाइम लगेगा। साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ यहां से हमने डिफाइन किया है r-0 टू r, ओके। तो ये लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, हमको ये देखना है, ठीक है। x गोज टू 0, एफ एक्स, इसके बारे में क्या राय है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे हम, 0 के नेबरहुड में हम एक सीक्वेंस लेंगे, ठीक है। तो 0 के ये क्या बोलते हैं, 0 प्लस डेल्टा और 0 माइनस डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वेरी स्मॉल, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से आने वाली एक सीक्वेंस लेंगे, यहाँ पे 0 पे आने वाली इधर से, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, इधर से आने वाली, फिर एक इधर से आने वाली, ठीक है। दो सीक्वेंस ले लेंगे। अगर वो 0 पे जा रही हैं और उनका एफ समथिंग 0 पे नहीं जा रहा है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर वो ऐसा हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि वो हम जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सभी सीक्वेंस जो कि 0 पे आ रही हैं उनके लिए एफ वो सीक्वेंस सेम ही नंबर पे जाना चाहिए, ठीक है क्लियर। तो मान लो हम दो सीक्वेंस लेते हैं, एक्सन एक हम लेते हैं 1/n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब बेसिकली 1/पाई, 1/2 पाई, 1/3 पाई, 1/4 पाई। ये सीक्वेंस हम इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू हमको पता है। और भी ले सकते हैं, बहुत सारी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगे, 2n पाई ले लो, 4n पाई ले लो, 8n पाई ले लो, ठीक है क्लियर। तो बहुत सारी ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, बेसिकली ये 0 पे जा रही है, ठीक है। एक yn सीक्वेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लो 1/4n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये नंबर कैसे आ जाएंगे, 1/5 पाई बाई 2, 1/9 पाई बाई 2, 1/13 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो दो सीक्वेंस मिल गई जो कि 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से जा रही है, ठीक है क्लियर। तो एफ एक्सएन और एफ वाई एन भी कहाँ जाना चाहिए, सेम लिमिट पे जाना चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्सएन अगर हम निकालें तो
तो क्या आ रहा है यहाँ से साइन n पाई, और साइन n पाई फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कहाँ जाता है 0 में जाता है। एफ वाई एन अगर हम निकालें ये सीक्वेंस, तो साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, साइन की वैल्यू देखो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो ये क्या है 5 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो बेसिकली ये +1 देगा, ठीक है, ये +1 पे जा रहा है। तो बेसिकली सेम लिमिट पे नहीं जा रहे हैं, मतलब हमको दो कितने पॉइंट मिल गए, इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए जिन पे ये 1 जा रहा है या तो 0 जा रहा है, 1 जा रहा है या तो 0 जा रहा है, 1 जा रहा है तो 0 जा रहा है, 1 जा रहा है 0 जा रहा है, 1 जा रहा है 0 जा रहा है, ठीक है। एक और सीक्वेंस मान लो Zn हम ले लेते हैं, Zn जिसके लिए क्या हो ये -1 पे चला जाए, ये क्या है पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई बाई 2, ओके 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, ओके। तो 2n प्लस 1, ओके 2n प्लस 1 अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, हमको केवल 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ऐसे लेना है, ओके। तो 4n-1 टाइप के अगर हम एक सीक्वेंस ले लें, मान लो सीक्वेंस लेते हैं 1/4n-1 पाई बाई 2, इस टाइप का सीक्वेंस ले लिया। एलिमेंट कैसे होंगे, n1 रखो तो 3 पाई बाई 2, ठीक है, फिर 2 रखोगे तो 7 पाई बाई 2, 3 रखोगे तो 11 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हैं, ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है 0 पे जा रही है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर f(z(n) हम निकालें, f(z(n) तो क्या आ जाएगा साइन 4n-1 पाई बाई 2, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है -1, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कहाँ जा रहा है, ये फंक्शन जा रहा है -1 पे, ये कहाँ जा रहा है -1 पे, इनमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो फंक्शन -1 पे भी जा रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर आगे चल के ये अपने फॉर्म में आएगा, ठीक है। सिमिलरली माइनस डेल्टा से 0 के बीच हम सीक्वेंस ले लेंगे, मान लो an की जगह यहाँ पे अगर माइनस ले लें और यहाँ पे माइनस साइन लगा दें, यहाँ पे माइनस साइन लगा दें, तो क्या होगा, ये माइनस पे, मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये लिमिट्स करस्पॉन्डिंग कन्वर्ज करेंगी जो कि ऑसिलेट करेंगी, ठीक है। बेसिकली अगर मान लो an हम ले लें -1/n पाई, ठीक है, तो ये इधर से आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट इधर से आ रहे हैं और जो कि 0 पे जा रहे हैं, ठीक है। bn हमने ले लिया -1/4n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, जो कि 0 पे जा रहे हैं लेकिन इधर से आ रहे हैं, ठीक है। फिर cn हमने ले लिया 1/4n-1 पाई बाई 2, ठीक है, ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये भी 0 पे जा रहे हैं। तो कोई दो ले लो, दो के लिए दिखा दो, ठीक है, अलग अलग FBN FCN अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली FAN कहाँ जा रहा है, FAN जा रहा है, ये सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है साइन -n पाई, ओके, तो माइनस बाहर निकल आया, तो n पाई बेसिकली कहाँ जा रहा है 0 पे जा रहा है। और FBN अगर बात करें FBN की, तो BN क्या है 4n+1 पाई बाई 2 साइन 4n, माइनस का माइनस बाहर आ गया, ठीक है, 4n+1 पाई बाई 2, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ जा रहा है -1 पे जा रहा है, क्लियर। तो दो अलग अलग अगर हम ये वाली लेंगे, ठीक है, ये वाली तो ये कहाँ जाएगा, FCN कहाँ जा रहा है, FCN जा रहा है +1, ठीक है। तो बेसिकली ये भी इधर भी क्या कर रहा है, ये तो लगातार क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट मिल रहे, बाकी फिर उसके बाद अपने फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डेल्टा है और स्मॉल कर देंगे तो ये इस इंटरवल में भी ये बात सही होगी, ठीक है, और स्मॉल कर देंगे तो इस इंटरवल में भी ये बात सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली समझने की बात है, ठीक है, ओके। तो अगर हम केवल पॉजिटिव इंटरवल में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं राइट लिमिट, और अगर केवल हम माइनस डेल्टा से 0 की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं लेफ्ट लिमिट, ओके। बेसिकली 0 से प्लस डेल्टा के बीच अगर हम सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है, ओके, तो हम बोलेंगे राइट लिमिट, ओके, मतलब xn और yn हम जो लिमिट ये ले रहे हैं सीक्वेंस, ये क्या है 0 से डेल्टा में लाई कर रही है, ठीक है, ओके। और xn ये कोई मान लो
जीरो पे जा रही है। अगर हम एक जनरल बात कर लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस डेल्टा, ओके, तो ए प्लस डेल्टा, ठीक है, ये ए प्लस डेल्टा में लाई कर रहा है, डेल्टा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ये ए प्लस डेल्टा में लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर। और एक्सन कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है, और वाई एन कहाँ जा रहा है, ये भी ए पे जा रहा है, ठीक है। तो एफ ए एन और एफ बी एन ये दोनों देखेंगे कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये एल पे जा रहे हैं, ठीक है, अगर सेम नंबर पे जा रहे हैं, तब तो हम बोल देंगे कि अगर मतलब सेम नंबर पे नहीं जा रहे हैं, ओके, बेसिकली ये जा रहे हैं डिफरेंट नंबर पे, ठीक है, नॉट गोज टू एल, तो हम बोल देंगे एफ एक्स लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो बेसिकली फॉर ऑल जितनी भी सीक्वेंस बनेंगी, ठीक है, अगर ये सभी सीक्वेंस के लिए ये बात ट्रू हो जाए तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर इफ एवरी xn belongs to 0, a plus delta, xn goes to a implies that f xn goes to l implies that ये क्या आ जाएगा, fx limit x goes to a plus exist, ठीक है। तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, ठीक है, बेसिकली राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है इसकी बात कर रहा हूं, RH, ठीक है, मीनिंग, ओके। अब लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस की सॉरी लेफ्ट लिमिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट लिमिट, राइट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली नहीं, मैं राइट लिमिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट लिमिट, ओके। तो जीरो, ये जीरो माइनस, या ए ले लेता हूँ, ए माइनस डेल्टा, ठीक है, तो लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें सीक्वेंस हम लेंगे, ठीक है, इसमें सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है, दो सीक्वेंस ले लो, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं है ये दिखाना है, ठीक है। तो एक्सएन ले लिया जो कि ए माइनस डेल्टा टू ए है, और वाई एन ले लिया जो कि बिलोंग कर रही है ए माइनस डेल्टा टू ए, ठीक है, और एफ एक्स एन ये सीक्वेंस और एफ वाई एन ये सीक्वेंस सेम नंबर एल पे नहीं जा रही है, तो इस केस में जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब एग्जिस्ट कब बोलेंगे, जब फॉर एवरी मतलब एवरी एक्शन बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए, ठीक है, कन्वर्जेस मतलब गोज टू ए सच दैट गोज टू ए, जितने भी यहाँ पे नंबर्स होंगे उन नंबर्स का सीक्वेंस, ठीक है, ओके, अगर ए पे जा रहा है तो एफ एक्स एन देन एफ एक्स एन गोज टू एल, ओके, तो हम बोलेंगे इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट, ओके, क्लियर। तो ये मतलब है लेफ्ट लिमिट का, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, इसका मतलब ये है, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसकी हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले चेक करना है कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके।
और x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, तो पहली बात ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा, ये नंबर चेक कर लेते हैं किन दो नंबर के बीच लाई करता है, ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो डिफरेंशियबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं। तो x नॉट इक्वल टू 0, हम क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी। ओके, तो राइट हैंड लिमिट 0 पे निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल आ रही है तो ये डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो लिमिट h गोज टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, ये क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो बेसिकली लिमिट h गोज टू 0, f ए 0 प्लस h रखेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1.0 प्लस h माइनस f0 कितना है, 2 माइनस 2 अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h गोज टू 0, क्या हो रहा है कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे h स्क्वायर है तो h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस के 2h, यहाँ पे क्या कितना बचा, माइनस के h साइन 1 अपॉन h, ठीक है। अब ये h 0 जा रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा, 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, -1 से +1 के बीच। ओके, क्लियर। तो बेसिकली ये बाउंडेड फंक्शन है और ये h 0 जा रहा है तो बेसिकली ये भी कहाँ चला जाएगा, 0 चला जाएगा। तो ओवरऑल ये कहाँ चला गया, 0 चला गया। तो आर एच डी क्या आ गया, 0, ठीक है। सिमिलरली एल एच डी निकाल लेते हैं, ठीक है। एल एच डी, ओके, लिमिट h गोज टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h गोज टू 0, ठीक है, यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस h का स्क्वायर तो h स्क्वायर ही आ जाएगा, 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस h, तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, तो इसलिए प्लस आ जाएगा साइन 1 बाई h, ठीक है, माइनस f0 कितना है, 2 अपॉन माइनस h, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, h से डिवाइड कर दो, लिमिट h गोज टू 0, तो माइनस के 2h प्लस के h साइन 1 बाई h, ठीक है। अब अगेन ये कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, ठीक है, ये अगेन बाउंडेड है, -1 से +1 के बीच लाई कर रहा है और h से मल्टीप्लाई करेंगे कोई बाउंडेड नंबर को, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ चला जाएगा, 0, तो बेसिकली ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो एल एच डी और आर एच डी एट एक्स इक्वल टू 0 क्या है, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, क्लियर। तो बेसिकली एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है नॉट, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्लियर। तो देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0, डेल्टा, ठीक है, क्लियर। देयर फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एफ इज नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब कह रहा है एफ डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, एक्स इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ। ओके, तो बेसिकली पहले देख लेते हैं कि जो एफ है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के कहाँ लाई कर रही है, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ठीक। तो क्या है, एफ एक्स क्या है,
2 माइनस 2x² माइनस x² साइन 1/x। ओके, x नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें 2x² कॉमन ले लो तो क्या जाएगा 2 प्लस साइन 1/x। ओके, क्लियर? अब 2 प्लस साइन 1/x की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगी ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइन 1/x क्या होता है, ये लाई करता है 1 और -1 के बीच। ओके, 2 ऐड कर दो तो 2 साइन 1/x, ये 3 और ये -3 के बीच लाई करने लगेगा। क्लियर? अब x नॉन इक्वल टू 0 है तो x² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पॉजिटिव भी है x², तो x² से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के 3x²। यहाँ पे बेसिकली माइनस का 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 ऐड कर रहे हैं ना तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 - 1 1। ठीक है, अब x² से मल्टीप्लाई कर दो तो x² 2 प्लस साइन 1/x 3x²। क्लियर? यहाँ पे क्या लगना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। -x² ग्रेटर इक्वल देन -x², 2 प्लस साइन 1/x ग्रेटर इक्वल देन -3x²। क्लियर? फिर 2 ऐड करना है, फिर 2 ऐड कर दो तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो तो 2 - x² ग्रेटर इक्वल देन 2 - x², 2 प्लस साइन 1/x ग्रेटर इक्वल देन 2 - 3x²। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि ये जो फंक्शन f(x) है, ठीक है, फंक्शन f(x) है, वो लाई कर रहा है 2 - x² और 2 - 3x² के बीच। ओके, क्लियर? तो 2 - x² का अगर ग्राफ बनाए, ये क्या होता है, -x² होता है। ठीक है, 2 यूनिट ऊपर उठा दो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 0,2। ठीक है, तो 2 - x² y इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा 2 से छोटा होगा। क्लियर? व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, 2 से हमेशा छोटा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका लोकल मैक्सिमा क्या है 2। ओके, क्लियर? तो वहां पे लोकल मिनिमा की बात कर रहा था। ठीक है, तो लोकल अगर मैक्सिमा की बात करता तो ये बात ट्रू थी, लेकिन अभी लोकल मिनिमा की बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये BOC हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो BOC चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो 0 पे क्या है लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमा की बात कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी ये हमने सीक्वेंस लिए हैं वो 0, डेल्टा में लाई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो, एवरी n belongs to natural number n, there exists delta greater than 0 such that 1/n less than delta। ठीक है, ये बात हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, ये बात हमेशा ट्रू होती है। क्लियर? कोई भी आप पॉजिटिव नंबर
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की बात करो, ठीक है, उसके लिए हमको एक डेल्टा मिल ही जाएगा जिसके लिए 1/n डेल्टा से छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपने ले लिया n इक्वल टू 2, ठीक है, तो उसके लिए हमको 1/n क्या होगा, 1/2 से डेल्टा बड़ा हो, ठीक है, 1/2 से डेल्टा बड़ा क्या होगा, 1/2 प्लस समथिंग, ओके, 1/2 प्लस समथिंग, मान लो 0.001, ओके, तो बेसिकली 1/2 प्लस 0.001, ओके, क्लियर। अगर हम मान लो n ले लिया हमने 2025, ठीक है, तो बेसिकली हमको 1/2025 से बड़ा डेल्टा चाहिए, ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 1/2025 प्लस 0.0001 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। तो हमेशा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमको एक डेल्टा मिल जाएगा, किस प्रकार, 1/n लेस देन डेल्टा, ओके। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात करते हैं, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन f(x), ठीक है, f(x) अगर किसी इंटरवल में मान लो a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा, ठीक है, अगर इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल में या टोटल a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा इंटरवल में अगर ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, कब होगा, व्हेन f dash x is greater or equal than 0 for every x belongs to a plus delta, okay, comma a plus delta, okay, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगी तो इसका मतलब क्या है, f dash x ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x belongs to a plus delta, ठीक है, क्लियर। अगर ये इंटरवल लेते तो ये बात ट्रू होती इस बात इंटरवल में, ठीक है, ओके। हम बात कर रहे हैं f(x) इज इंक्रीजिंग इन a प्लस डेल्टा, ठीक है। अगर लेफ्ट नेबरहुड में बात करें a माइनस डेल्टा टू a, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीजिंग के केस में f(x) is decreasing when f dash x less than 0 for every x belongs to a plus delta, और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है अगर, तो क्या होगा, f dash x स्ट्रिक्टली लेस देन फॉर एवरी x belongs to a plus delta, ठीक है, क्लियर। तो ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका, ठीक है। तो f के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या है उस फंक्शन का, फंक्शन क्या है, ठीक है। टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ओके। तो यहां से f डैश x निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे 2 का 0
जब x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो माइनस के 4x माइनस के 2x साइन 1/x माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस 1/x आ जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आ गया, ठीक है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या बच गया, माइनस के 4x माइनस के 2x साइन 1/x माइनस के माइनस माइनस प्लस कॉस 1/x, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 0 है और ये क्या है, 0 से बड़ा इंटरवल, बेसिकली 0 प्लस डेल्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इधर से हम आए डेरिवेटिव में, इधर से आ रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, लिमिट s गोज टू 0 प्लस f डैश x, ये बेसिकली हमको साइन देखना है f डैश 0 प्लस का, ठीक है। इधर से आ रहे हैं तो इसका साइन क्या है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये कहाँ जाएगा, ये तो 0 चला जाएगा, ठीक है। माइनस के 4x कहाँ चला जा रहा है, 0 जा रहा है। माइनस के 2x साइन 1/x ये कहाँ जा रहा है, ये तो बाउंडेड है -1 से, साइन 1/x ये क्या है, इसके लिए ये बिलोंग कर रहा है -1 से +1, बाउंडेड है तो ये भी कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। अब प्लस कॉस 1/x की बात करना है। अभी हमने देखा 0 प्लस पे कॉस 1/x क्या कर रहा है, ऑसिलेट करता है -1 से +1 के बीच, ओके। इसलिए क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ठीक है, क्लियर। इसलिए ये +1 -1 ये बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये -1 भी है +1 भी है, क्लियर, -1 भी है, क्या कर रहा है, और +1 भी है, ठीक है, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो लिमिट है वो क्या कर रही है, मतलब इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच लाई कर रही है, क्लियर, -1 और +1 के बीच लाई कर रही है। तो इसका मतलब इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि इसका साइन थ्रू आउट 0, डेल्टा में सेम रहेगा। अगर थ्रू आउट 0, डेल्टा में इसका साइन सेम नहीं रहेगा तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ओके। तो बेसिकली देयर इज ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका साइन थ्रू आउट सेम नहीं है, ठीक है, क्लियर। और फॉर एनी पॉजिटिव नंबर डेल्टा माइनस इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग माइनस डेल्टा कॉमा 0, तो माइनस डेल्टा कॉमा 0 हम ले लेते हैं, ठीक है। ये कैसे दिखाएंगे, cos 1/x ये इस इंटरवल में 0, डेल्टा में सेम नहीं है, तो हमने दो सीक्वेंस अभी जो ली थी वही आप सीक्वेंस ले सकते हो। मान लो एक एक्सन हम ले लिया हमने 1/2n पाई, ठीक है। ये अभी हमने एक थ्योरम बताई थी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, वो क्या बताई थी कि फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर, ये एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट 1/n लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से ये सीक्वेंस कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, और एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं yn, ठीक है, 4n -1 π/2 ये 0 पे जा रही है, बट यहाँ पे fxn ये कहाँ जा रहा है, +1 पे, और fyn कहाँ जा रहा है, बेसिकली अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3π/2, ठीक है, 3π/2 कहाँ जाएगा, ये 0 चला है, ठीक है, क्लियर, ओके। ऑड मल्टीपल और π/2 कहाँ जाता है, 0 जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे पॉइंट पे ये जो f डैश 0 + 1 है ये 1 पे जा रहा है और
जीरो पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है और 0 पे जा रहा है, तो बेसिकली साइन सेम नहीं है थ्रू आउट 0, डेल्टा में। ठीक है, क्लियर। ये सीक्वेंस हमने जो ली है एक्सन, ये 1/2 पाई, 1/4 पाई, 1/6 पाई डॉट डॉट, ये सीक्वेंस जो हमने ली है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं। और फिर वाई एन हमने जो सीक्वेंस ली है 1/4, एन की वैल्यू 3 पाई/2, 1/5 पाई/2, नहीं 7 पाई/2, ओके, डॉट डॉट, ये भी कहाँ लाई कर रहे हैं, इसी इंटरवल में। तो इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स एन, एफ डैश वाई एन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए थ्रू आउट इसका जो साइन है वो सेम नहीं है, इसलिए इसके बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब हम हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट इंटरवल ले रहे हैं, नेबरहुड, ओके। ये जीरो है, ये जीरो माइनस डेल्टा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम साइन चेक करेंगे एफ डैश का, तो एफ डैश एक्स क्या आया था यहाँ से, -4x -2x साइन 1/x प्लस कॉस 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो माइनस निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट देख लो तो जीरो माइनस पे ये कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, जीरो जा रहा है, ये -1 से +1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। -1 से +1 के बीच लाई करेगा। यहाँ पे दो सीक्वेंस ले लो जो कि यहाँ से हैं, ठीक है। अगेन तो एक्स एन यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, मान लो ए एन की वैल्यू ले लेते हैं -2n पाई, ओके। ये सारे पॉइंट्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। और बी एन एक ले लेते हैं, मान लो 1/4n+1 पाई/2, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए कहाँ होंगे, यहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। एफ ए एन क्या है, यहाँ पे कहाँ जा रहा है एफ ए एन, ठीक है। तो बेसिकली एफ ए एन जा रहा है 1 पे, ठीक है। एफ ए एन, एफ डैश ए एन कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, एफ डैश ए एन, ये तो जीरो चला जाएगा, ठीक है। साइन 2n पाई जीरो चला जाता है, एफ डैश ए एन, ठीक है। तो माइनस के 2n पाई, ठीक है। तो माइनस के 1/2n पाई, ये कहाँ चला जाएगा, साइन 2n पाई कितना होता है, -2 -1/2n पाई साइन 2n पाई, ओके, माइनस का, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, कॉस 2n पाई। तो बेसिकली ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये तो साइन 2n पाई जीरो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/2n पाई, और कॉस 2n पाई कहाँ जाता है, 1 पे जाता है। तो बेसिकली क्या आ गया, कोई पॉजिटिव नंबर, ओके, कोई पॉजिटिव नंबर आ गया। अब एफ बी एन निकाल लेंगे, ठीक है। एफ बी एन निकाल लो, एफ बी एन, एफ बी एन क्या आ जाएगा, कॉस एफ डैश बी एन, ओके, कॉस -4 1/2 4n+1 पाई/2, ठीक है, माइनस के 2 -के 4n+1 पाई/2 साइन 4n -के +1 पाई/2 और कॉस
प्लस कॉस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस का, तो कॉस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 कहाँ चला जाएगा, जीरो का, ठीक है, ये जीरो जा रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, कोई पॉजिटिव नंबर, ओके, और ये भी क्या है, ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर, तो बेसिकली ये कहाँ जा रहा है, कोई पॉजिटिव नंबर पे, ओके, क्लियर, साइन 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ये क्या आएगा, n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 5 पाई बाई 2, ठीक है, तो बेसिकली पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 बाई 2 पे ये 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये 1 आ रहा है, ये माइनस, तो ये पॉजिटिव नंबर पे जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, एक नेगेटिव नंबर पे, ओके, तो बेसिकली अलग अलग नंबर पे जाना है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे, ठीक है, एफ एक्स एन निकालोगे तो बेसिकली 1 और -1 नहीं आएगी, तो एफ डैश एक्सन आप निकालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्सन क्या है हमारे पास 1/2n पाई, तो -1/2n पाई -2 1/2n पाई साइन 2n पाई और प्लस कॉस 2n पाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या जा रहा है, साइन 2n पाई, ये जीरो जा रहा है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, -2/n पाई, और कॉस 2n पाई कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है, अब एफ डैश वाई एन निकालो, ठीक है, वाई एन कितना है 4n - 1 पाई बाई 2, ठीक है, तो -4 1/4n - 1 पाई बाई 2 और -2 टाइम्स 1/4n - 1 पाई बाई 2, ठीक है, साइन इंटू साइन इंटू साइन 4n - 1 पाई बाई 2 प्लस कॉस 4n - 1 पाई बाई 2, तो कॉस 4n - 1 पाई बाई 2 क्या आ गया, ये आ गया जीरो, ठीक है, और ये क्या है, निगेटिव नंबर, ठीक है, ये क्या होगा, n की वैल्यू अराउंड 3 पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये -1 है, ठीक है, क्लियर, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, ओके, तो बेसिकली जो ये सेम नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करो तो ये नंबर नहीं आएगा, ठीक है, तो बेसिकली एफ डैश एक्स एन और एफ डैश वाई एन ये सेम नंबर पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, डज नॉट गोज टू सेम नंबर, ओके, ओके, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब इसका साइन थ्रू आउट सेम नहीं है, ठीक है, क्लियर, ओके, यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे ठीक है, ये ठीक है, क्लियर, तो यहाँ से पता चल गया, ये फंक्शन 0, डेल्टा और 0 माइनस डेल्टा, 0 में क्या है, ये ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है, ओके, तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये डिक्रीजिंग है, तो ये गलत हो गया, ये कह रहा है नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये बात सही, ठीक, तो सी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली ये राइट वे है इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का, और लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अगर अच्छे से समझना है तो बेसिकली इस लहजे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो गहरी होगी, ठीक है, क्योंकि आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं वो इस लहजे को
आईआईटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन अगर वो डीप लेवल का फ्रेम करेंगे तो उसमें डेल्टा एप्सिलॉन ही डालेंगे, और वो लहजा मार्केट में बिल्कुल गायब है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उस क्वेश्चन को समझ में ही नहीं पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।